बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अगर आपके कानों में कभी ऐसे अल्फाज गूंजें जो किसी लड़के के हों और वो रोते हुए हैं और कहे कि सर अगर वो मुझे ना मिली तो मैं तड़प तड़प के जान दे दूंगा, तो आप सोचते हैं मैं कोई फ़िल्म देख रहा हूँ, मैं कोई ड्रामा देख रहा हूँ। पर नहीं, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में ऐसे हो सकता है। उसके माँ बाप ये फील नहीं कर सकते, उसके दोस्त भी फील नहीं कर सकते, पर वो जिस पे ये बीत रही होती है वो तो उस कैफियत में होता है जो किसी और पे बीत ही नहीं रही होती। ऐसे बच्चों से, ऐसे लड़कों से हमदर्दी करनी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। मुझे मेरे रब ने ये मौका बार बार दिया, बार बार देता है कि वो जो दुखी रूह हैं जिनकी कोई नहीं सुनता वो मेरे पास आते हैं। मैं अब आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताना चाहूँ कि पिछले कुछ अरसे से जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स हैं और डॉक्टरों के पिछले कुछ अरसे से मेडिकल कॉलेजेस से ऐसे मुसलसल केसेस आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे उनमें वो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जो पेरीफ्री से हैं। पेरीफ्री में उसको कहते हैं जो बड़े शहरों के नवाब में होते हैं, जिनका एक्सपोजर नहीं होता। मैट्रिक तक सरकारी स्कूल में पढ़े, एफएससी में किसी कॉलेज में चले गए और वहाँ लड़कियों का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। ख़ानदान में भी लड़कियाँ या ये मुँह नहीं लगाते या वो मुँह नहीं लगाती, तो इनकी ज़िंदगी में 12 जमातें पास करने तक किसी लड़की का एक्सपोजर ही नहीं होता, किसी के साथ बात ही नहीं की होती। ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, ये मैं कोई गैर मामूली बात नहीं कर रहा। ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल आम सी बात है कि जिन्होंने डॉक्टर बनना होता है, जिन्होंने इंजीनियर बनना होता है, जो कमिटेड होते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमको ये नंबर लेने हैं, और वो नंबर ले लेते हैं। अब जब मेडिकल कॉलेज के पहले साल पहुँचे तो डर डर के खौफजदा होते हैं वाइवों से, और वो जो सेंट्स अप होते हैं और एग्ज़ाम और टीचर। दूसरे साल में उनको आसपास लड़कियां नज़र आने लगती हैं और तीसरे साल में पसंद आने लगती हैं। अच्छा, याद रखिएगा, इनके 3 साल तो ऐसे गुजर जाते। लड़कियां 3 साल में ग्रूम्ड हो जाती हैं, उनको उठना बैठना, ज़ाहिर है वो लड़कों से तेज़ होती हैं। ये पूरे मुल्क में बच्चियां ज़्यादा समझदार होती हैं इस मामले में। अब इनको बात नहीं करनी आती, कभी पैगाम नहीं देना आता, और जाएंगे तो जाके खड़े होकर कहेंगे कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, क्या मुझे पसंद कर सकती हैं? अगर आप कहो हाँ तो फिर मैं अपने घर वालों को आपके घर भेजता हूँ। आप सोचिए कि इस डायलॉग के बाद उस लड़की को जो एम्बेरसमेंट होगी, या उसके साथ कोई और खड़ी होगी जो उसको होगी, तो वो तो इसको कुछ टका सा जवाब देगी और वापस अपने कमरे में आके फिर ये आहें भरेंगे, फिर ये कराएंगे, फिर ये दीवार के साथ टेक लगा के दुखी अशार पढ़ेंगे। अशार भी सराइकी के या पंजाबी के जो आमतौर पर ट्रकों वाले होते हैं वो वाले, लेकिन सुकून नहीं मिलता। इनफैक्ट इनको ये जानना चाहिए, ये बच्चे बहुत ज़्यादा हैं कि अल्लाह के बंदो, तुम जहाँ से आए हो ये दुनिया उससे मुख्तलिफ है। अभी तुम्हें इस दुनिया के लेवल का बनने के लिए वक्त चाहिए। तुम्हें इस हुलिये में अभी तुम्हें प्रॉपर अपना चेहरा, अपनी शेव भी नहीं करनी आती, अभी तुम्हें अपना ख़त भी प्रॉपर बनाना नहीं आता, अभी तुम जो कपड़े पहनते हो वो भी तुम्हारे अपने नहीं होते, लोगों के देखे हुए या उस स्टाइल में तुम्हारा अपना कोई स्टाइल नहीं बना। यानी कपड़े तो कैरी करने नहीं आते। तीसरे चौथे साल तक तो लड़के कोट वोट पे नहीं आते, उनका आसान होता है, कोई जीन पहन ली, जॉगर पहन लिए, साथ कोई उल्टी सीधी शर्ट पहन ली, जो वो पहनने के आदी नहीं होते। बाज़ तो शलवार कमीज़ में ही 4-4 साल गुजार देते हैं, पर मोहब्बत का क्या है, वो तो हो जाती है। जब होती है तो बहुत शदीद होती है, और मैंने ऐसे बच्चों को बिलखते देखा है। अब मेरी गुजारिश ये है आप सबसे, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस के हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के हों, प्रोफेशनल अदारों के बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ कि यारो जब भी तुम्हें मोहब्बत हो थोड़ा इंतज़ार कर लिया करो, इसलिए कि अभी तुम खुद कच्चे हो, इस कच्ची उम्र के लिए यहाँ आए नहीं हो। जिन 12-14 सालों की तुमने कुर्बानी दी कि मैं पढ़ लूँ और डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे तो 10 रिश्ते तुम्हें मिल जाएंगे, वो भी अनचाहे भी मिलेंगे, मन चाहे भी मिलेंगे, अपनी मर्ज़ी का मिल जाएगा। लेकिन अब अगर तुमने बीच सफ़र के डेविएट किया, मोटरवे से नीचे उतर गए और वहाँ से फिर उन्होंने ऊपर चढ़ने वापस न दिया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लड़कियों के ख्वाब आपसे बड़े होते हैं, आपसे ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए अगर तो कहीं किसी को आपसे मोहब्बत हो जाए तो भी इंतज़ार करें, आपके घर वाले कबूल नहीं करेंगे, फिर आप हर्ट होगे, फिर बैठे वहाँ फेस नहीं कर पाओगे। ये जो दिन होते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करने के हैं। लोगों को देखें मोहब्बत करते और हंसते मुस्कुराते, लेकिन ख़ुद अगर आप इन्वॉल्व हो गए आपसे ये संभलेगा नहीं। ये वो ट्रक है 22 व्हीलर जो आपसे चलेगा नहीं।
क्योंकि आपने कभी चलाया नहीं है, कभी आप उस पर बैठे भी नहीं हो। आपके तो दोस्त भी ऐसे नहीं हैं जो आपको इस तरह की कहानियाँ सुनाए। सुनी सुनाई बातें हैं जो आपने देखी हुई हैं, आप तो उसको ढंग से तोहफा भी नहीं दे सकते। आपके पास जो पैसे हैं वो इतने नहीं होते कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको। आप उसे अपने घर वालों से मिलवा भी नहीं सकते। आपका कल्चर और है। पेरीफ्री में आप जब जाओगे तो आप वहाँ जाके बिल्कुल सादा से लड़के बन जाओगे। ये जो डॉक्टरों वाला हुलिया है, ये जो जहाँ आप थोड़े अच्छी शर्ट पहन के और पैंट पहन के फिरते हो रंग बिरंगे, ये वहाँ आप नहीं पहन सकते, चूँकि वहाँ लोग मजाक उड़ाएंगे। इसका कल्चर और है, आपका कल्चर और है, दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे। और फिर बैठ के जब आप रोगे तो वो रोना ऐसा होगा कि आपका वो साल भी ज़ाया हो सकता है। कुछ केसेस में तो लोगों के करियर ख़राब हुए। इनफैक्ट ये मामूली चीज़ लगती है, लेकिन ये मामूली नहीं है। दूसरी बड़ी गलती डॉक्टर्स तब करते हैं जब उनका हाउस जॉब शुरू होता है। हाउस जॉब में पहली दफ़ा वो अपनी जैसी लड़कियों को, जिनके बारे में उन्होंने सोचा होता अच्छा बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, पर उनसे कभी बात नहीं की होती, तो अब एक ही कमरे में बैठे वो 22-22 घंटे, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे एक वार्ड में गुजार रहे होते हैं। वहाँ बेशक उनके सीनियर होते हैं, रजिस्ट्रार होता है, सीनियर रजिस्ट्रार होता है। ये जगह बहुत, लड़कियाँ बहुत स्ट्रेस लेती हैं अपने काम के लिए, सीखने के लिए। लड़के आमतौर पे इस दौरान रिलैक्स हो जाते हैं और उन्हें आसपास देखने लग जाते हैं। जो डेविएट हो जाते हैं वो तो किसी नर्स के साथ भी डेविएट हो जाएंगे और अपनी इज्जत गंवा बैठेंगे। पर बच्चियां आमतौर पे अपने आप को कंट्रोल करती हैं। दोनों में से जो अपने आप को नहीं संभालेगा, अभी करियर शुरू नहीं हुआ, आपकी रिप्यूट अभी से ख़राब हो जाएगी। ये दिन भी आपके मोहब्बत करने के, अफेयर लड़ाने के नहीं हैं। जिसने इस दौरान भी अफेयर बनाने की कोशिश की, या जाकर उससे बात करने की कोशिश की, जो बात मुझे थोड़ा मुस्कुराने पे मजबूर करती है कि जिस चीज़ के आप आदी नहीं होते, जिस चीज़ को आप जानते नहीं होते, जब आप उसमें इंडल्ज होते हो, अल्लाह के बंदो तैराकी सीखी नहीं है, अब जंप मार दिया है तो जाकर डूबोगे, गोते खाओगे, गोते खा के फिर कोई निकालेगा तो सांस नहीं आएगा, और फिर नौकरी भी जाएगी, रिप्यूट भी जाएगी, और बैठे रोते रहोगे। उसके साथ तो कोई दोबारा आपका हो भी नहीं पाएगा कि उसने तो कभी आपसे कहा ही नहीं होता कि मैं आपके लिए विलिंग हूँ। विलिंग तब हो सकती है जब लड़की हाँ करे। तो लड़के को रोना जेब नहीं देता, लड़के को लड़की के सामने मिन्नतें करना जेब नहीं देता। ये कहना कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता और तू ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, तो अब मर जाएंगे, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी को मामे की बच्ची थोड़ी है, वो एक अलग ख़ानदान से, एक अलग आइडेंटिटी है। तो बाबा उसका चॉइस और है, यू आर नॉट हर चॉइस। इनफैक्ट चॉइस बनने के काबिल तो पहले बनो। ये जब आप जॉब पे लग जाओगे, मैच्योर डॉक्टर बन जाओगे, तो फिर आपको अपनी कुलगियाँ भी मिल जाएंगी और ख़ानदान से भी रिश्ते आएंगे। अभी इस पंगे में मत पड़ो, अभी इस परेशानी को दावतें दे दे के मत बुलाओ, फिर जो रोना पड़ेगा और आईने में जब अपनी शक्ल देखोगे तो पहचान ही नहीं जाएगी। अच्छे डॉक्टरों, अच्छे बच्चे बनो, थोड़ा इंतज़ार कर लो, 1-2 साल, ये लड़कियां मिल जाएंगी, बहुत अच्छी मिल जाएंगी। मुमकिन है आपको डॉक्टर चाहिए वो मिल जाएगी, डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई अच्छी पढ़ी लिखी चाहिए वो मिल जाएगी। पर तब आप मुकम्मल हो गए, फिर आपको उठना बैठना, बोलना, बात करना, इवन अपना लहजा बेहतर करना। अभी जब आपका लहजा बुरा होता है, वो गांव वाला होता है, टोन वाला, तो फिर वो लड़कियां भी इसका मजाक उड़ाती हैं। वो डरती है इस बात से कि मेरा जो नस्ल आगे चलेगी, मेरी ख़ानदान आगे चलेगा, तो वो भी इसी तरह इसी अठाड़ी से लहजे में बात करेंगे। तो ज़ाहिर है ये उनका जेन्युइन कंसर्न है, इसको कंसिडर करना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।